अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अदालत का हुक्म मानो, हुकूमत छोड़ो या तहरीक का सामना करो। मियां नवाज शरीफ ने तबले जंग बजा दिया। इमरान खान और जमात इस्लामी समेत सियासी जमातों से राबते का ऐलान। अभी फुल जजमेंट नहीं। लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले शॉर्ट मार्च नहीं कर सकते। अडियाला से जद्दा तक का सफर। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जल्दी किस चीज की है। लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले शॉर्ट मार्च नहीं कर सकते। अडियाला से जद्दा तक का सफर किस अदालती फैसले के तहत हुआ? वजीर आजम का मियां नवाज शरीफ से सवाल। लियारी में गोलियां चलती रही, मजीद 3 अफराद जाँ बहक। इमरजेंसी नाफिज, खुराक की किल्लत, मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के खिलाफ शदीद एहतजाज। क्या कर दिया हम लोग के लिए, बहुत नाइंसाफी कर दिया हम लोग के लिए, लियारी के लिए बेटा। हम लोग पैसा, हम लोग भूख से मरते पड़े बेटा, मेरा जान। हम लोग बहुत भूख से मरते पड़े मेरा जान। हम लोग छोटे छोटे बच्चे सब भूख मरते पड़े। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात न करवाने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस कहते हैं एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न करने का फैसला। LPG 15 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। लाहौर में रेमन डेविस के हाथों कत्ल होने वाले फैजान के ससुर ने फैजान की बेवा और सास को कत्ल कर दिया। मुल्तान में कमसिन बच्ची हवस का निशाना बनाने की कोशिश करने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। बजट में 10 साल तक पुरानी गाड़ियां दरामद करने की तजवीज। बॉलीवुड की मुतनाज़ा फिल्म मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी को 4 साल बाद सेंसर सर्टिफिकेट जारी। और ऑस्ट्रेलिया में कोआला की नस्ल को बचाने की कोशिशें जारी। हेडलाइंस आपने देखी। यहां को एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए वजीर आजम ने 3 नाम अपोजिशन लीडर को भिजवा दिए हैं। हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए वजीर आजम ने 3 नाम अपोजिशन लीडर को भिजवा दिए हैं। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। महमूद, किन अफराद के नाम दिए गए हैं अपोजिशन लीडर को? जी देखें शहजाद, ये एक अहम तरीन मामला है जिसको अगर समझा जाए कि आइंदा इंतखाबात के लिए इसके इंतहाई अहम असरात इसके होंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो अब आखिरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जाहिद अली मिर्जा जस्टिस रिटायर्ड, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जो कि 1 महीना पहले करीबन रिटायर हुए हैं, तो उनकी जगह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस शाकिरुल्लाह जान, वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये सीट खाली पड़ी हुई है। तो इसके लिए ये एक आईनी तकाजा होता है कि जब वज़ीर आज़म इस पर किसी को नामजद करता है तो अपोजिशन लीडर जो होते हैं कौमी असम्बली में तो उससे मुशावरत करते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म ने अभी हमारी इतला के मुताबिक 3 नाम जो कि साबिक जज हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, जस्टिस मुनीर ए शेख, अमीरुल मुल्क मैंगल, जस्टिस जाहिद कुर्बान अलवी, इनके नाम भेजे हैं। और इन नामों में से एक बंदे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाएगा। ताहम हुकूमत इंतजार करेगी कि अपोजिशन लीडर इस हवाले से क्या जवाब देते हैं, और जब उनका जवाब अगर मुस्बित हुआ तो हुकूमत इन्हीं में से जिस पर अपोजिशन लीडर मुतफिक होंगे उसको नामजद कर देगी। वरना माजी में भी ऐसा होता रहा कि जब ऐसी अहम तरीन पोस्टिंग होती रही हैं तो इस पर जब मशावरत नहीं होती थी तो अपोजिशन फिर इस पर हंगामा आराई करती थी पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए ये एक आईनी तकाजा था कि ये नाम उनके पास भेजे जाएं, और ये नाम आज उनके पास भेज दिए गए। अब देखना यह है कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर हमें अपडेट करने का।
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। कहते हैं कि अदालत का हुक्म मानो, हुकूमत छोड़ो या तहरीक का सामना करो। जी हाँ, इस्लामाबाद में न्यूज ब्रीफिंग में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जरदारी हुकूमत ने अदलिया के फैसलों का मजाक उड़ाया। करप्शन को छुपाने के लिए अदालती फैसलों का कोई एहतराम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च को नून लीग ने कामयाब बनाया। मुल्क में कानून की बहाली के लिए आज़ाद अदलिया चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रही है। हमारा ख्याल था कि अदलिया की बहाली के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में सजा याफ्ता वज़ीर आज़म नहीं। हुकूमत ने उन्हें और कौम को मायूस किया है। हुकूमत 80 और 90 की दहाई में वापस जाना चाहती है। अफसोस है कि हुकूमत ने माजी से कुछ नहीं सीखा। वकला और सिविल सोसाइटी एक बार फिर 9 मार्च जैसा लॉन्ग मार्च करें। उन्होंने बताया कि लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान और जमात इस्लामी से राबता करेंगे। असेंबली के अंदर और बाहर भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। एहतजाजी तहरीक आज से ही शुरू हो रही है। अब पीछे देखने का वक्त नहीं, आगे बढ़ना है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए इमरान खान और जमात इस्लामी समेत सियासी जमातों से राबते का ऐलान किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर हसन साहब। मुनव्वर हसन साहब, मियां नवाज शरीफ ने अगर किसी तहरीक के लिए आपकी जमात से, जमात इस्लामी से राब्ता किया तो आपका क्या रद्द अमल होगा, क्योंकि आपका भी कमोबेश वही स्टांस है जो कि नून लीग का है?